समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला जिसे भगवान शंकर ने पिया, और दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषि और मुनियों ने लिया। ये ऋषियों की संपत्ति है, इसलिए आज भी गाय की सेवा साधु संत ही करते हैं। साधु संतों को अन्न दाना पानी की जरूरत नहीं, वो तो अपना गाय की सेवा किए, गाय का दूध पिया और भजन किए। आज भी ऐसे संत मिल जाएंगे आपको जो गौ दुग्ध ही पीते हैं, गौ का दूध पिएंगे और भजन करेंगे और कुछ नहीं। सवेरे एक गिलास, शाम को एक गिलास दूध पी के सिर्फ भजन। आपको पता होना चाहिए गाय का दूध संपूर्ण आहार है। आप रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, दाल ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, सिर्फ दूध पिएं तो शरीर में ना विटामिन ना कैल्शियम ना कोई कुछ कमी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इतनी ताकत गाय के दुग्ध में, सब कुछ है गाय के दूध में। इसलिए जंगल में ऋषि मुनि गाय सेवा करते थे, अपना लगाया, पिया दूध, भजन करे। चक्कर ही नहीं है कमाने खाने का, भजन करो परमात्मा का। पर आप तो कमाओ, पर गाय की सेवा, गाय का दूध। आप भोजन करते हैं, आप 50% अन्न से पेट भरा करो और 50% दूध, दही, दूध से बनी चीज, दूध दही से पेट भरना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए गाय कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। तो गाय की सेवा भगवान ने कोई ऐसे थोड़ी की, बहुत बड़े कारण है। गाय यदि आपके घर में है ना, तो आपको ना गैस का खर्चा करना, ना तेल खरीदना। आप लोग छौंका दाल में काय का लगाती हो? तेल। तेल का छौंका सही है कि घी का? तेल ज्यादा हेल्दी है कि घी? मतलब स्वास्थ्य के लिए तेल लाभदायक है कि घी? जोर से। आजकल का तेल जो बाजार में बिक रहा है, वो तो साफ करने में कितने केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल, जहर हो जाता है। सरसों का कच्ची घानी का तेल हो, या तो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तिल का तेल हो, पर ये वैसा तेल हो जैसा तेल निकले और तुरंत आपके हाथ में आ जाए। मतलब पिरोए, पहले के लोग ना तिल लेकर जाते थे और मशीनों में जाके पिरवा के और लेके आ जाते थे, शुद्ध था। आजकल मशीनों के, आजकल आपको ना हर चीज मशीनरी चाहिए, और वही मशीनरी आपकी जान लेने पर तुली है। आप समय के पहले मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आप पता नहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर आप इतने लापरवाह क्यों हैं। आप डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए देते हैं, 50-50 हजार के इंजेक्शन ठुसवाते हैं, लेकिन जरा कहो कि खान पान ठीक कर लो, नहीं करेंगे। थोड़ा योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं करेंगे। इतने आलसी हैं। कुत्ता पालेंगे 50 हजार का, गाय की सेवा नहीं कर सकते। मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को घुमाएगी। पहले की महिलाएं और आज की महिलाएं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले की महिलाएं सवेरे से गायों की सेवा में लग जाती थी, आज की कुछ महिलाएं कुत्तों की सेवा में लग जाती हैं। सेवा पहले थी, आज भी है, फर्क कितना है, पहले गाय की थी, अब कुत्ते की। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मैम साहब चलती हैं कुत्ते को पोटी कराने के लिए। हाँ या ना? फिर इसलिए हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना धर्म समझो। गाय गृहस्थों के लिए गाय बहुत जरूरी थी। आज तो बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप रहते हैं। एक जमाना था जब हमारे देश में खाने को भरपेट अनाज नहीं होता था, हाँ या ना? आज के 50 साल पहले पूछ लो, 50 साल क्या साहब, 30-40 साल पहले हमारे देश में पेट भर खाने को रोटियां नहीं थी। आदमी सवेरे खा लेता था तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक दिन का उपवास करो भारतवासियों, क्योंकि हमारे देश में खाने को अनाज नहीं है। अमेरिका से अनाज आता था तो वो अमेरिका वो अनाज भेजता था जो उनके यहाँ जानवर खाते थे। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हुई। पहले कुएं पर निर्भर थे, मशीनें नहीं थी। फिर धीरे धीरे मशीनरी आई और पानी की सुविधा हुई तो खूब अनाज हुआ। अब तो इतना अनाज होता है कि शादी विवाह में इतना अन्न फेंक जाता है कि एक बारात और खा के चली जाती, इतना तो फेंक जाता है। जब थी नहीं, जब अन्न नहीं था तो तुम भूखे मरते थे। अब दे दिया विधाता ने तो फेंक रहे हो, कीमत नहीं समझो, कीमत नहीं समझते। रोटी की कीमत नहीं समझते लोग, फेंक देते। थाली में इतना सारा ले लेंगे, आधा खाएंगे आधा। होटलों में जाके देखो, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, आदमी ले लेता है ये भी ला दो, ये भी ला दो, और जब आता है खाता नहीं है, छोड़। उसको लगता हमने तो पैसे दे दिए। भाई पैसे से थोड़ी अनाज आता है। प्रकृति अनाज ना दे तो बताओ क्या कर लेगा तुम्हारा पैसा। तुम्हारे पास 100 किलो सोना हो और खेत, यदि किसान खेत में बीज बोए और खेत से होना बंद हो जाए, मिट्टी उपज करना छोड़ दे, तो तुम्हारा क्या सोना चांदी खाओगे, पैसा खाओगे? अन्न पैसे से नहीं आता मेरी माँ, ये तो प्रकृति हमें देती है। इसलिए अन्न पैसे से श्रेष्ठ है। हाँ या नहीं? अन्न ना हो और आपके पास पैसा हो तो आप क्या पसंद करेंगे घर में, अन्न हो या पैसा हो? बोलो। हाँ, पृथ्वी माता देना बंद कर दे तो क्या करेगा पैसा? इसलिए पैसे से कभी अन्न नहीं खरीदा जा सकता। आज जो हम खरीदते हैं पैसे से आटा, वो एक व्यवहार है कि भाई पैसे से मिल गया, लेकिन विचार करो कि प्रकृति ना दे तो पैसे से तुम्हें कौन देगा? भाई प्रकृति दे रही है, इसलिए हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। आटा कोई तुम्हारे घर में तो बनता नहीं है, गेहूं तुम तो पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति ही देगी ना, समझो। इसलिए अन्न अनमोल होता है। अन्न और जल, इनकी कोई कीमत। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। यदि ये ना हो तो आप ना होंगे, हम ना होंगे। इसलिए इनका आदर। उस जमाने में जब अन्न नहीं था तब हमारे देश में एक घर में 2-2, 4-4 गौ माता हुआ करती थी, और घर में बाल बच्चे बूढ़े सब दूध दही खा पी करके अपना पेट भरा करते थे। जब पेट भर भोजन नहीं मिलता था तब देश का पालन गाय ने किया था। इसलिए गाय सबकी माता है। आज भी बच्चे को माँ का दूध नहीं पचता तो गाय का दूध ही पिलाया जाता है। इसलिए जब लाखों की गाड़ियां आप घर में रख सकते हैं, गाड़ी रखने की जगह बना सकते हैं, तो एक गाय तो घर में रखो। यदि आपके घर में व्यवस्था है, पास में कोई आपकी जमीन पड़ी है, तो आप वहां भी छोटी सी गौशाला बना लो, है ना, और शुद्ध खाओ पियो। गाय फुटपाथ पे ना मरे, परेशान ना हो। आप गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करने का परिणाम, मैंने बचपन में खूब सेवा की है गाय की, अभी भी करता हूँ, और उसी गाय की सेवा का फल है कि आपके बीच में बैठने का अवसर मिला है, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। ये गाय है हमारी गौ माता। जब गाय की सेवा करते हैं, गाय से प्यार करने में एक अलग ही अनुभूति होती है। आप कभी गाय को हाथ फेर कर देखिए, गाय की सेवा, एक गाय से एक अपनापन तो हो। मैं गायों, देखो जब मैं गाय गंगा के पास बैठता हूँ ना, तो वो पांव आगे कर लेती है, मानो कहना चाहती है पांव दबा दो हमारे। ये हमारी गंगा गाय है, बोल नहीं सकती वो, लेकिन फीलिंग पूरी हमारी और आपकी तरह, भावनाएं हमारी और आपकी तरह भावनाएं। ये गाय, ये सदियों तुम्हारे बाप